आगाज़ में आपको बताएं, पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद मुकम्मल सील, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई। शहर में हू का आलम है। श्रीनगर हाईवे, 0 पॉइंट, जीटी रोड, टी क्रॉस, एक्सप्रेस हाईवे, खन्ना पुल, गोरड़ा मोड़, 26 नंबर चुंगी पुल, एयरपोर्ट रोड, न्यू मागला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद से फैज़ाबाद पिंडी आने वाला रास्ता भी बंद। फैज़ाबाद आईजेपी रोड, रवाद, कैरेज फैक्ट्री, मुंद्रा और टेक्सिला रोड भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। जुड़वां शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है, शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। शहरी किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रही है और M1 पेशावर टोल प्लाजा बंद है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। बताइए नवाब शेर, क्या सूरत हाल है वहाँ पेशावर की? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की कॉल पर इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए कारकुनान और रहनुमाओं की तरफ से तमाम तर का जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी है। और वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िले पेशावर टोल प्लाजा से सवा भी जाएंगे और वहाँ से फिर एक बहुत बड़े काफ़िले की तरफ जो है वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। और रस्ते में डेरा इस्माइल खान और जो हज़ारा डिवीज़न के काफ़िले हैं वो भी इसके साथ शामिल होंगे। तमाम जो एज है उनको 5000 अफराद लाने को कहा गया है, जबकि जो MNAs है उनको 10,000 अफराद लाने को कहा गया है। और तमाम जो रुकनी कौमी असम्बली है वो अपनी अपनी हलकों से अपनी क़यादत में काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना करेंगे। और इस वक्त जो रुकावटें हैं रास्ते में उनको अबूर करने के लिए जो है वो भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और प्राइवेट भारी मशीनरी जो है वो हुकूमत की जानिब से हायर की जा चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो अभी वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है वो रुकावटें खड़ी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पेशावर मोटरवे जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो अब भी जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी। मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो मोटरवे हुकाम है और शहरी है उनके दरमियान सुबह से जो है वो तू में का सिलसिला भी जारी है। और जो मोटरवे है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की जा चुकी है। शहरियों का भी यही कहना है कि मोटरवे हुकाम के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं और मोटरवे हुकाम को यही कह रहे हैं कि मोटरवे खोल दे, लेकिन मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि ज़रूरी मुरम्मत के बायस जो है वो मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और तकरीबन काफ़िले जो है वो पेशावर से 12 बजे के करीब जो है वो सवाबी रवाना होंगी। सवाबी के मकाम पर जो है वो वज़ीर आला खिताब करेंगे और इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रुख करेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ये भी कहा गया है कि जो मुतबादिल रास्ते हैं वो भी इख्तियार करें। अगर रास्ते बंद की जाती है या रुकावटें खड़ी की जाती है तो मुतबादिल रास्ते जो है वो इस्तेमाल करें। और हर हाल में जो है वो डी चौक पहुँचना है और हर हाल में जो है वो एहतजाज करना है। जबकि इसके साथ साथ कारकुनान जो है वो अपने साथ जो ज़रूरी अशिया है वो भी लेके जा रहे हैं, जिनमें मास्क भी जो है वो शामिल है। तो तमाम तर तैयारियां जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है और कुछ देर बाद जो पर कारकुनान जमा होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी में फैजाबाद फ्लाईओवर पर कंटेनर की दीवार खड़ी करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी के लिए 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कैदियों की बसें भी पहुंचा दी गई हैं। रावलपिंडी में पुलिस ने रात भर में पीटीआई के 170 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज और रेस्क्यू इदारे को अलर्ट कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत अटक में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है। मजीद बताएंगे बाबर मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से आज दारुल उलूम इस्लामाबाद 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस एहतजाज की कॉल से कबल ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, अटक, चकवाल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मोटरवेज बंद, जीटी रोड बंद, मुख्तलिफ अजला को जो है उनको अंदर और बाहर से आने वाले जो दाखिली और खारजी रास्ते वो सील किए गए। मैं इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी के मरी रोड पे हूँ। मरी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर
कंटेनर्स, ट्रक और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया। फैजाबाद इंटरचेंज बंद है। मरीज चौक से जो ही आप मरी रोड पर दाखिल होंगे तो वो बंद है। उसके साथ साथ सर सैयद रोड से मोती प्लाजा की जानिब जो आने वाला रास्ता है वहाँ पे रुकावटें हैं, वो रास्ता बंद है। अंदरून शहर ट्रैफिक का दुक्का आने की इजाजत है रवानी की, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूसरे शहरों से आने वाली ट्रैफिक को रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। टी चौक बंद है, गोल्डा मोड़, 26 नंबर चुंगी, मारगला चेक पोस्ट, टेक्सला, हसन अब्दाल, हजारा एक्सप्रेसवे से पंजाब को मिलाने वाली मरकजी शहरा को भी बंद किया गया है। पीटीआई की जानिब से आज दिन के वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है और वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, रैलियों की सूरत में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर चुके हैं। जी, पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। जगह जगह कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। रावी पुल के 3 मकामात पर ट्रक और कंटेनर लगाकर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। पीर मक्की से आज़ादी फ्लाईओवर जाने वाली सड़क भी बंद है। कालाशाह काकू मोटरवे इंटरचेंज, कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज, फैजपुर इंटरचेंज के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर रख दिए गए। सगियां रावी पुल, अमामिया कॉलोनी, बरकत टाउन में भी शहर के दाखिली रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। शहर बंद होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। जराए के मुताबिक लाहौर में पीटीआई के एहतजाज की क़यादत सलमान अकरम राजा करेंगे। इसी पर बात करेंगे, ख्वाजा रमज़ान मजीद हमारे साथ मौजूद है। बताइए ख्वाजा रमज़ान मजीद। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में करने जा रही है और इस एहतजाज को और रोकने के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानब से एक हिकमत अमली बनाई गई है और जो पंजाब पुलिस है उनकी जानब से लाहौर के जो तमाम खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। ताहम इस वक्त जो ठोकर न्याज बेग, इसी तरह से बाबू साबू, शेरा कोट और सगियां पुल और शादरा बत्ती चौक के तमाम जो खारजी लाहौर से निकलने वाले जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। शहर लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और किसी भी जत्थे को या किसी भी तंजीम को या जमात को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका ये कहना है कि जो कारकुनान इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो अपने अपने शहरों में रहकर एहतजाज करें और आज जो लाहौर में बत्ती चौक में एहतजाज का पॉइंट बनाया गया है वहाँ पर जो सलमान अकरम राजा हैं वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे और यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राबता। वज़ीर दाखिला ने कहा हुकूमत अदालती हुक्म की पाबंद है, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला ने बताया कि बेलारूस का आला सतह का वफ्द आज पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर कल पहुँचेंगे और 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। हमारी पहली शर्त यह है कि बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं यास्मिन राशिद शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उम्मीद है हुकूमत से होने वाली बातचीत आगे बढ़ेगी। तहरीक शुरू हो रही है और अहदाफ तक जारी रहेगी। 3 शराइत है, उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जी ये बेगुनाह जो कैदी हैं उनको रिहा होना चाहिए। इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो शौकत खानम में हैं। ये एक ब्रेक थ्रू है जिसके बाद मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है। चांसेस हैं डेफिनेटली कि वो बातचीत आगे बढ़ेगी। मल्टीपल चीजें हम करेंगे। प्रोटेस्ट के जो तरीके हैं वो हम इख्तियार करेंगे। तहरीक 24 से शुरू हो रही है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे अहदाफ हासिल नहीं होते। अगर मुज़ाकरात भी शुरू होते हैं तो भी कराची क्लिफ्टन पुलिस और सीटीडी के हाथों 70 से ज्यादा मुकदमात में मुलविस 4 डाकू हलाक हो गए। एसपी क्लिफ्टन माजिदा परवीन के मुताबिक रात के दौरान चेकिंग क्लिफ्टन पुलिस और सीटीडी एहलकारों के रोकने पर मुलजिमान फायरिंग करके फरार होने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर 4 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो हलाक हो गए। मुलजिमान ने 6 नवंबर को तौहीद कमर्शियल में वारदात की और मुजाहिमत पर सिक्योरिटी इदारे के साबिक एहलकार सईद को कत्ल कर दिया। इसी गिरोह ने 12 जनवरी 2020 को वीरबान नामी ताजिर को कत्ल किया। मुलजिम नवाब अहमद के खिलाफ 27 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम राजकुमार के खिलाफ 14, मुलजिम शेरी चंद के खिलाफ 13, मुलजिम अब्दुल सत्तार के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज हैं।
रावलपिंडी में चक्री के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हुए। मारे गए दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज तार, आईईडी बम बरामद हुए। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश और मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खारजी दहशतगर्दों में हकियार आफरीदी उर्फ खैबरे और गुलाजान शामिल है। दूसरे वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों की पाक अफगान बॉर्डर पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। सरहद पार करने की कोशिश करने वाला 1 खारजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम कायम करने का मुसलसल तकाजा कर रहा है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। जिला कुरम में अमन बहाली का मिशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर वज़ीर कानून की सरबराही में हुकूमती वफ्द कुरम पहुँच गया। तूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की। वफ्द आज सदा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। अली अमीन गंडापुर ने फरीकैन से अपील की है कि सीज़ फायर करें ताकि तनाज़े के हल की तरफ पेशरफ्त हो सके। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती वफ्द ने वीडियो लिंक के जरिए इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। तूरी अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फरीकैन की जायज़ मुतालबात ज़रूर पूरे किए जाएंगे। अमन के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शंस बरोए कार लाए जाएंगे। पश्तून रवायात के मुताबिक जिरगे के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। चागी में मशरकी बाईपास पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल और पिकअप में तसादुम के बाइस पेश आया। जाँ बहक अफराद आपस में चचा भतीजे थे। पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में महकमा वासा ने नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 243 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम की क़यादत में स्पेशल डिसकनेक्शन टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नादहिंदगान के सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता कर दिए और 56 लाख रुपए के ज़ायद रिकवरी की। MD वासा खालिद रजा खान के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम का कहना है, बिलों की अदम अदायगी पर बिला तफरीक कनेक्शन मुनक़ता कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू ने मुल्तान के शहरियों को प्लाट्स की करोड़ों रुपए मालिक की फाइलों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस चौक सरवर शहीद हल्की हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी करार देकर सील करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू मुनव्वर मेहदी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के अहकामात पर जो है वो केस की समाअत की गई है, जिसमें जो है गुल सिटी नाम की हाउसिंग स्कीम के अगेंस्ट जो केस था, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो कॉलोनी है ये ज़िला कोट अद्दू तहसील चौक सरवर शहीद के टीलों पर वाक़ है, जबकि शहरियों को जो है ये मुल्तान की हाउसिंग कॉलोनी शो करके जो वहाँ पर ये बताया गया कि ये मुल्तान में वाक़ है और लोगों को फाइलें बेची गई हैं और करोड़ों रुपए का जो है वो धड़ाधड़ लोगों को चूना लगाया गया। अगर बात कर ली जाए तो इस कॉलोनी की जिसमें मैं मौजूद हूँ, इसको जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से इंक्वायरी में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसको सील भी किया गया था और इस पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था कि इसका ना ही कोई NOC जारी किया गया और ना ही जो है इसकी को मंजूरी दी गई और जितने भी लोगों के यहाँ पर पेमेंटें अदा की गई हैं वो भी अपनी पेमेंटें वापस ले लें, क्योंकि इसका कोई भी NOC जारी न होने की वजह से ये मंजूर शुदा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी तामीराती काम जो है वो नहीं किया जाएगा। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, खुश्क और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। चित्राल, दीर, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारिश की तवक्को है। कराची वाले खाने पीने में लाहौरियों से पीछे नहीं रहे। दिन हो या छुट्टी का तो शहरी फैमिली और दोस्तों के साथ घर से बाहर नाश्ते को तरजीह देते हैं। अदनान राजपूत इस वक्त मौजूद हैं गुरु मंदिर की फूड स्ट्रीट पर, जहां शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं।
कराची वाले निकल पड़े हैं छुट्टी के रोज़ हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए। शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, हलवा पूरी की दुकानों पर लोगों का बड़ी तादाद में रश दिखाई देगा। हम इस वक्त मौजूद हैं गुरु मंदिर की फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर भी लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा संडे को फंडे बनाने के लिए सुबह सवेरे का हलवा पूरी का नाश्ता करने यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर कोई मज़ेदार गर्मा गर्म हलवा पूरी खा रहा है तो कोई गर्मा गर्म कचौरी के मज़े ले रहा है, जबकि इस फूड स्ट्रीट पर हर संडे की सुबह इसी तरह यही माहौल देखने को मिलता है। जी, कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अर्बून का सखर, खैरपुर और जैकबाबाद का दौरा। तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक जारी अमरीकी मनसूबों का जायज़ा लिया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने खैरपुर मेरस में हुसैनाबाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जदीद तरीन स्टेम लैब का इफ्तिताह किया। लैब दाऊद फाउंडेशन की ताउन से अमरीकी काउंसलेट के पब्लिक डिप्लोमेसी ग्रांट के तहत कायम की गई। स्कॉट अर्बून ने सचल सरसमत लाइब्रेरी में अकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मुकाबले प्रोग्राम की फारिगुल तहसील शुरका से भी मुलाकात की। वो IBA सखर भी गए। इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम के 150 तलबा से भी मिले। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अहमद शेख से अमरीकी माली ताउन और शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने USAID के ताउन से तामीर जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी दौरा किया। उन्होंने ख़वातीन और बच्चों को दी गई इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। अमरीकी ताउन से जारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी दौरा किया, जो 14 घरानों की साफ पानी फराहम करता है। स्कॉट अर्बून ने मकामी बल्दियाती हुकाम से मुलाकातों में अमरीकी तरक्याती मनसूबों के लिए ताउन के अज़्म का इयादा किया और इस हवाले से कम्युनिटी की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना की नामजदगी मुकम्मल हो गई। काबीना में नए चेहरे भी शामिल हैं। ट्रंप ने देरीना इत्तेहादी ब्रॉक रोलिंस को सेक्रेटरी ज़राअत के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने मेगा के नारे के साथ देने वाले साबिक हरीफों को भी काबीना के लिए चुना है। ट्रंप को अटॉर्नी जनरल के लिए मैट गैटिस की नामजदगी पर सेनेट से मुस्बत रद्द-ए-अमल ना मिला, जिसकी वजह से तनाज़ात का शिकार मैट गैटिस दस्तबरदार हुए और पैम बूंदी अटॉर्नी जनरल नामजद हो गई। वैक्सीन मुखालिफत पर वजारत सेहत के लिए नामजद रॉबर्ट कैनेडी जूनियर पर कड़ी तनकीद की गई। कम तजर्बे के हामिल नामजद वज़ीर तालीम लैंडमिक मोहम्मद को भी कड़ी तनकीद का सामना है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने कहा है कि रॉबर्ट कैनेडी जूनियर और वज़ीर तालीम मोहन पर डेमोक्रेट की तनकीद बिला जवाज़ है। डेमोक्रेट रहनुमा अनीला अली ने कहा, ना तजुर्बाकार लोगों की नामजदगियाँ नुकसान का बाइस बनेगी। इस वक्त तजर्बा हासिल है कि उन्होंने लॉयलिस्ट लेने हैं, क्योंकि उनके पास अगले 4 साल मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा टास्क उनका ये है कि 3 मिलियन लोग हैं इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, और इस वक्त ये टास्क उन्होंने इलान मस्क को और विवेक रामास्वामी को दिया है कि आपने 4 जुलाई 2025 तक आपने 2 मिलियन लोगों को इस सिस्टम से निकालना है। जो सबसे सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट है वो है लिंडा मैकमेहन का, क्योंकि उनके पास एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। तो शुरू में तो उनके लिए बहुत क्रिटिसिज्म आया, स्पेशली डेमोक्रेट से और पेरेंट्स जिनके डिसेबल्ड बच्चे हैं या स्पेशल नीड्स हैं या लो इनकम एरियाज में हैं पेरेंट्स। वनडे में जीत का तसलसल बरकरार रखने का मिशन। कौमी टीम पहले एक रोज़ा मैच में आज जिम्बाब्वे से टकराएगी। पाकिस्तानी स्क्वाड ने भरपूर प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल कर ली। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।